हेलो स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 और कंपोजिट नंबर्स। हमें एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। ये पहला पार्ट है इसका, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। यहाँ से यहाँ तक ये प्रोडक्ट है 7 इंटू 11 इंटू 13। उसके बाद है प्लस 13, यानी प्लस के इस साइड में यहाँ से यहाँ तक ये एक टर्म है और प्लस के इस साइड में ये 13 दूसरी टर्म है। इन दो टर्म्स में कॉमन देखना में क्या है। यहाँ भी प्लस की इस साइड में 13 आ रहा है और प्लस की इस साइड में भी 13 है। 13 कॉमन है, 13 को हम कॉमन लेंगे यहाँ पे। 7 इंटू 11 इंटू 13, इसमें से हमने इस टर्म में से हमने 13 को कॉमन ले लिया तो वहाँ क्या रह गया, 7 इंटू 11 रह गया। 13 को हमने इसमें से कॉमन ले लिया प्लस, यहाँ भी हमने 13 को कॉमन ले लिया, यहाँ कुछ नहीं रहा, जहाँ कुछ नहीं रहता है वहाँ पे हमें 1 लिखना होता है। इज इक्वल टू 13 इंटू 7 इंटू 11 हो गया 77 और इसको ये प्लस 1 इज इक्वल टू 13 इंटू 77 प्लस 1 हो गया 78 इज इक्वल टू 13 एक प्राइम नंबर है। इसके फैक्टर्स हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि इसका फैक्टर 13 और 1 ही होगा। 70 एक कंपोजिट नंबर है, इसके निकालेंगे हम 13 ऐसे ही। 78 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे हम। 78 के प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 2 से होगा, पहले 7 है 2 3 आर 6, 1 रह गया यहाँ पे, 8 के साथ डाल देंगे वो तो 18 बन जाएगा, 2 9 आर 18। अब 3 से होगा, इसको पहले 3 है 3 1 आर 3, फिर 9 3 3 आर 9। 13 एक प्राइम नंबर है, इसको 13 से ही होगा, 13 1 आर 13। 78 के प्राइम नंबर्स आ गए 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 इंटू 3 इंटू 13। 78 के बदले मैंने इसके प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिख लिया यहाँ पे, क्योंकि जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना 2 इंटू 3 इंटू 13, ये वापस से ही 78 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे फैक्टर्स कितने आ रहे हैं, 13 भी एक फैक्टर है, 2 भी है, 3 भी है, 13 भी है, यानी यहाँ पे हमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं। जब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आएंगे ना तो वो नंबर कंपोजिट कहलाता है। यहाँ पे अब हम लिखेंगे रीज़न, the given expression एक्सप्रेशन लिखा मैंने यहाँ पे क्योंकि हमें यहाँ पे डायरेक्ट नंबर नहीं दिया गया है, इस तरह खोल के दिया गया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसीलिए मैंने लिखा यहाँ पे the given expression has more than 2 factors। इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स 2 से ज़्यादा आ रहे हैं। जब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे तो ये कंपोजिट नंबर कहलाता है। देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। दूसरा पार्ट करेंगे इसका, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ से यहाँ तक ये प्रोडक्ट में है, उसके बाद प्लस 5, यानी यहाँ से यहाँ तक प्लस के इस साइड में यहाँ से यहाँ तक ये एक टर्म लेंगे हम और ये प्लस 5 दूसरी टर्म। इन दो टर्म्स में कॉमन देखेंगे हम क्या है। यहाँ से यहाँ तक हमें 5 मिल रहा है और प्लस के इस साइड में भी हमें 5 है। 5 यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, 5 को हमने कॉमन ले लिया। 7 से 1 तक ये एक टर्म है, इसमें हमने 5 को कॉमन ले लिया, वहाँ क्या रह गया 7 इंटू 6, 5 को कॉमन ले लिया, ये नहीं लिखना है, 4 रह गया, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। उसके बाद है प्लस, ये 5 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ कुछ नहीं रहा, जहाँ कुछ नहीं रहता है वहाँ पे हमें 1 लिखना होता है, इज इक्वल टू 5। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये मल्टीप्लाई में 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1008 के इक्वल आ जाएगा ये। उसके बाद ये प्लस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1008 को प्लस 1 करना है तो 1009 बन जाएगा ये। 5 भी एक प्राइम नंबर है, 1009 भी एक प्राइम नंबर है।
इनके हम प्राइम फैक्टर्स नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर्स जो है ना, उनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो खुद होते हैं और दूसरा 1 होता है। इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो वापस यही आ जाएगा। 5 और 1009 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो वहाँ नंबर आएगा ना, उस नंबर के ये दो फैक्टर्स ज़रूर होंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ एक छोटी एग्जांपल हम लेंगे समझने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर नंबर्स है 2 और 3, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 या 6, इस 6 के जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ 6 आ गया। 6 का फैक्टर 2 भी होता है, 6 का फैक्टर ये 3 भी होता है, क्योंकि 2 के टेबल में भी 6 आता है, 2 3 आर 6, और 3 के टेबल में भी ये 6 आता है, 3 2 आर 6। इसी तरह 5 और 1009 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, जो वहाँ नंबर आएगा उसका ये 5 भी फैक्टर होगा और 1009 भी फैक्टर होगा। ये दो फैक्टर्स हो गए। 1 तो हर एक का फैक्टर होता ही है, 1 को मिलाकर ये 3 फैक्टर्स हो गए। जिनके 3 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। यहाँ भी यही लिखना है, द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ more than 2 फैक्टर्स। ये जो एक्सप्रेशन है, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं। एक तो 5 आ गया, दूसरा फैक्टर आ गया 1009, और तीसरा फैक्टर 1 हर एक का फैक्टर होता है, हो गए 3 फैक्टर्स। इस एक्सप्रेशन के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं, देयरफॉर जब 2 से ज़्यादा आएंगे फैक्टर्स, इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। तो ये कंपोजिट नंबर होता है, इट इज़ ए कंपोजिट नंबर।